हाँ, हेलो साथियों। आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल ग्राम देहात में। तो आज मैं जो एक कहानी जो बताने आपको जा रहा हूँ, वो कहानी या घटनाक्रम बहुत पुरानी है, जो हमारा जन्म नहीं हुआ था तब की वो कहानी है, और वो मेरे गांव की कहानी। तो उस प्रेम कहानी को आपके सामने पेश करना हमने उचित समझा, क्योंकि जहाँ भी मैं उस समय जब गांव में सर्दियों वाला लगते थे, और कई रिश्तेदारी में अगर कोई कार्यक्रम होता था सर्दियों में, तेरई वगैरह, तो उसमें भी वो चर्चा हुआ करती थी। अक्सर किसी भी गांव में जाते थे तो उस कहानी की घटनाक्रम की अवश्य चर्चा होती थी। तो मैं हमारा उद्देश्य किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, सच्चाई आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे गांव बहाड़ापुर की है, और आपको उस कहानी में बहुत रुचकर लगेगी, और रुचकर है भी। तो बहुत पुरानी दिनों की बात, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था तब का वो घटनाक्रम है। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुने, और उस समय क्या सामाजिक ताना बाना था, किस तरह से समाज की व्यवस्था थी, उसके ऊपर एक बहुत ही आक्षेप था। तो मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो, उसमें पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं, और घटनाक्रम पूर्णतया सत्य और सही है, जो जहाँ तक मेरे संज्ञान में है। और जो अगर कोई त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो मैं बताता हूँ कि आपको एक जो है मेरे गांव में जो प्रेम कहानी थी। तो बहुत सारी आपने कहानियाँ सुनी होंगी, लैला मजनू, सी फरियाद की और दुनिया और बहुत सारे लोगों की, और वो सत्य थे कि झूठ थे, इस पर मैं विषय पर नहीं जाना चाहता हूँ। उसके नाट्य रूपांतर भी हुए, नौटंकी भी, जो उत्तर प्रदेश जो लोक कला थी जिसको नौटंकी बोलते थे, उसको उसको भी दर्शाया गया। बहुत सारे नौटंकी में लैला मजनू, सिरी फरियाद और सुल्ताना डाकू की इस तरह से कहानियों का मंचन किया जाता रहा, नाट्य मंचन। तो मैं जो कहानी आपको बताने जा रहा हूँ कि अकबरपुर थाना, अकबरपुर थाने की पुलिस बार बार रोज़ रोज़ चक्कर मार रही थी, रोज़ रोज़ जा रही थी, और एक महिला के गुम होने की उस के प्रेमी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारी प्रेमिका जो है कहीं गुम हो गई है और वो नहीं दिखाई दे रही। वो आदमी बहुत रोता बिलखता था, पुलिस के सामने कहता था कि हमारी प्रेमिका को आप कहीं से लाख ढूंढ के दिखाइए, मैं उसके बिना मैं ज़िंदा नहीं रह सकता हूँ। तो इस तरह की कुछ प्रेम कहानी थी। तो वो, अब इसको मैं तुलना लैला मजनू या श्री फरियाद तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, वो प्रेम कहानी थी, अटूट प्रेम कहानी थी। और अगर प्रेम कहानी नहीं थी तो कोई वो जो है इस तरह का चारित्रिक हनन मैं किसी का नहीं करना चाहता हूँ। वो प्रेम प्रेम कहानी थी, और उस प्रेम कहानी का अंत जो हुआ, वो मतलब उस महिला की हत्या के बाद ही उस प्रेम कहानी का पटाक्षेप हुआ। तो मैं जो कहानी बताने आपको जा रहा हूँ वो कहानी है कि एक जो गांव से रास्ता जाता है कुइटखेड़ा के लिए, उस रास्ते में एक बगल में, ऊसर के बगल में एक कुआं हुआ करता था। तो उस कुएं में पुलिस रोज़ाना कांटे डलवाती थी, जो बाल्टी फांसने वाला कांटा होता है उसको रोज़ाना पुलिस जा कर के डलवाती थी। उस समय पुलिस के पास न मोटरसाइकिल हुआ करती थी और ना ही कोई साधन जीप का होता था। तो वो पुलिस जो है पैदल चलती थी, या बहुत बहुत जो है साइकिल से, या मतलब जो आदमी जो कोतवाल होता था, जो इंस्पेक्टर होता था, वो हमेशा से घोड़े से चलता था, घोड़ी से चलता था, और घोड़ी से जा कर के वहाँ उस गांव में जाके इंक्वायरी करता था। तो कोतवाल या सीओ लेवल का भी आदमी उस ज़माने में पहुँचता था, लेकिन सीओ के संदर्भ में लोग नहीं जानते थे। हत्या के मामले में, किसी जघन्य अपराध के मामले में सीओ स्तर का ही अधिकारी विशेष परिस्थितियों में आता था। तो उस महिला का जो है शव जो जिस कुएं में पड़ा हुआ था, ये लोगों को शंका थी कि इस कुएं में शव डाला गया है। तो उसके लिए जो है पुलिस रोज़ाना 4 दिन तक लगातार उसमें कांटे डलवाती रही, लेकिन वो उसमें उसका शव फंस करके नहीं आया। वो शव उस कांटों में नहीं फंसा, और पुलिस हार गई कि नहीं, ये बात झूठ है और ये मनगढ़ंत है, उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन वो बात तो सत्य थी, और जिन लोगों ने हत्या की थी उसमें सजाती लोगों का हाथ था, और हत्या करवाने वालों में उसके परिवार का हाथ था। जो आदमी उस आदमी का नाम दुर्जन पांड्या था, जो उसका प्रेमी था, और है उसकी जो प्रेमिका थी उसका नाम पार्वती था, और जो एक महदेवा नाम का एक व्यक्ति था, उसकी वो पत्नी थी।
तो इस तरह से कुछ घटनाक्रम है, तो मैं पात्रों का नाम बदल ही दे रहा हूँ और आपको इसलिए कि किसी को ठेस न पहुँचे, और जो सच्ची घटना उसके संदर्भ में आपको अवगत करा रहा हूँ। तो पुलिस रोज जाती थी और जाल डलवाती थी, लेकिन वो लाश जो है सो उसमें फंसती नहीं थी। अंततः एक दिन हुआ ये कि जब आखिरी में जब पुलिस जाने लगी, शाम हो गई और पुलिस जाने लगी कि अब इसमें लाश नहीं है, सब झूठी फर्जी अफवाह है, और जो एफआईआर करता है, जिसने एफआईआर दर्ज कराई है, और जो का नाम वो दुर्जन पांडे है, इसने कहा कि मेरी जो है प्रेमिका की हत्या कर दी गई है और आप उसको ढूंढ के लाइए, नहीं हत्या की गई तो वो कहाँ है, कहाँ गुम है, कहाँ उसका क्या कोई अपहरण कर लिया गया। तो इस तरह का आरोप वो लगाते थे और थाने में इसकी शिकायत जाकर की थी। तो थानेदार हमेशा दौड़ा मारता था और मतलब जो है उसमें बहुत सारी छानबीन होती थी, लेकिन वो जो हत्यारे थे वो उस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि हत्या की उनके परिवार के लोगों ने करवाई थी, और जो उनकी जो मुगीसापुर के गांव पास में गांव है, वहाँ से रात में एक बैलगाड़ी, एक सगड़ में जो है बैल लेकर के लोग आते थे, उससे लाश को भी कांटे डाल कर निकालना चाहिए, लेकिन वो कांटों में फंसी नहीं, और निकाल के उसको सेंगुर नदी में प्रवाहित करना चाहते थे कि वो बात दफन हो जाए। तो उस प्रेम कहानी में हुआ ये कि जब वो जो कोतवाल था, जो इंस्पेक्टर था, वो जब जाने लगा लास्ट दिन, चौथे दिन, तो उसमें वो लाश फंस गई, और लाश फंस गई तो उसको जब निकाला गया तो बहुत सारी वो फूल गई थी और रस्सी से बंधी थी, बोरे में डाल करके और रस्सी से कस के बांधी गई थी, और जब लाश फूल गई तो और रस्सी टाइट हो गई थी। तो इसलिए जब निकाली गई, लाश निकाली गई, तो फिर उसका जो है ये हो गया, इसकी हत्या कर दी गई। अब हत्यारे कौन, इस पर विशेष मंथन पुलिस कर रही थी। लेकिन इस प्रेम कहानी में एक मतलब नया बिंदु ये है कि उसमें जाति एक विक्षेप था कि एक वो जो महिला थी वो अनुसूचित जात की थी, मतलब दलित परिवार की थी, और वो जो है जो उसका प्रेमी था, जिसकी वो प्रेमिका थी, वो श्रमण जात का था। तो इसलिए उसमें थोड़ा सा ये बात आड़े आ रही थी, लेकिन वो आदमी दंडपान था कि हमारी प्रेमिका को और जहाँ से पुलिस ढूंढ के लाइए, नहीं तो मैं जो है पुलिस के खिलाफ एसपी या मतलब डीआईजी से शिकायत करूँगा, इस तरह की धमकी देते थे हुआ, क्योंकि उस आदमी की काफ़ी गाँव में चलती थी, तो इसलिए वो इस तरह की धमकी दी। तो पुलिस भी बहुत परेशान थी। अंततः वो लाश मिल गई। अब जब लाश मिल गई तो इस प्रेम कहानी का वहीं से शुरुआत होता है कि आखिरकार वो महिला कौन थी, और इतनी महिला कौन थी, और ये आदमी उसके मतलब उसके प्रेम जाल में कैसे फंसा, तो प्रेमिका उससे कैसी थी, वो एक्चुअली बहुत प्रेम करता था उस महिला से। तो उस घटनाक्रम के बारे में मैं आपको अवगत करा दूं कि जब ये पूरे गांव में इस बात का और अकबरपुर तक में इस बात का शोर था कि फलाना व्यक्ति उस महिला को रखे। पहले जो है किसी प्रेमिका को अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता था, ना प्रेम करने को अच्छा माना जाता था, और फिर दूसरी जात में सजाती तो चल भी जाता था, लेकिन सजाती भी नहीं चलता था, उसमें उस समय पंचायतें लगती थी, और लोगों को इस तरह से प्रताड़ित किया जाता था कि आप किसी भी गैर जात महिला से आप संबंध नहीं रख सकते। तो अब चूंकि उनका प्रेम प्रसंग इतना प्रबल था कि उन्होंने इसका निर्णय लिया कि नहीं, हम इसको हमारी प्रेमिका है और मैं उसके साथ जीने मरने को तैयार हूँ। तो हुआ ये कि जब उसका पति भी इस बात को जानता था, लेकिन एक दिन पति ने सोचा कि इनकी दोनों की हत्या कर दें। उसके पति ने सोचा कि इन दोनों की हत्या कर दें तब ठीक रहेगा। तो पति बोला, मैं जा रहा हूँ कमाने बाहर, कानपुर या कहीं जा कर के काम करूँगा, अब मैं घर से जा रहा हूँ, अब मुझे इस गांव के जो लोग ताने देते वो सुने नहीं जाते हैं और मैं बहुत परेशान हूँ। अपनी पत्नी से कह कर के चला गया, लेकिन वो गया नहीं था, वो यही गांव के बाहर कहीं छिपा रहा। और उस आदमी ने क्या किया कि रात में छत पे चढ़ गया, और छत पर चढ़ गया, और उस छत में एक जो सीढ़ी रखी होती थी जहाँ छप्पर के नीचे, वहाँ से वो आदमी जब वो आदमी आया जो उसका प्रेमी था, अपनी प्रेमिका से मिलने जब आया, तो एक ही चारपाई में लेटे थे, एक ही चारपाई में लेटे थे। तो वो पुरुष उसके ऊपर था महिला के, और वो नीचे था, लेकिन वो केवल अपनी पत्नी को ही मारना चाहता था, वो नहीं चाहता था कि मैं इस प्रेमी को मारूं। इसलिए उसने क्या किया, वो कुल्हाड़ी लिए था, उसने वार किया। तो जब वार किया तो वो कुल्हाड़ी जो है ऊपर छत में फंस गई, छप्पर में फंस गई, और फंस गई उसके मतलब जो है
उसकी, या वो उसको पलटना चाहता था, किसी तरह से पलट दें और वो महिला ऊपर आ जाए। तो जब महिला जो ऊपर आ जाएगी तो उसकी मैं अलग करके उसकी हत्या कर दूँ। इतना वो आदमी अपने मन में गम लिए था, गंभीर था कि यार ये बताइए हमारी बहुत बदनामी हो रही है। तो फिर हुआ ये कि उस जो है उस महिला ने क्या किया कि वो उसका आदमी नाटा था, छोटा था। तो उसने महिला ने, वो महिला बहुत सुंदर खूबसूरत थी और बहुत गठीली बदन की थी महिला। लोग बताते बहुत सुंदर थी और गठीली बदन की थी। कलर पर नहीं मैं बता रहा किस कलर की थी। और उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो महिला एक मन की मतलब 40 किलो की गठरी लेकर के बम्बे को फांद जाती थी। जो एक माइनर निकली हुई बाड़ा पर किनारे थे उसको फांद जाती, इतनी बहादुर थी। और रात में वो गन्ना या शकरकंद इस तरह से चोरी करने जाया करती थी आदमियों के साथ। उसकी संगत समेता आदमियों के साथ में थी, जो गांव में मतलब जो उस तरह के लोग अराजक तत्व होते उनके उनकी उसके साथ में उसकी संगत थी। तो वो महिला जो है उसने क्या किया, अपने पति को उठा के पटक दिया। और जब पटक दिया तो ये हुआ कि उसने, महिला ने कहा उसे अपने प्रेमी से कि देखिए इसकी हत्या कर दीजिए, कि इसकी हत्या कर दीजिए, इसको यहीं मारे देते। तो वो छाती पे चढ़ कर बैठ गई और गला दबाने लगी। तो उसका जो प्रेमी था उसने मना किया कि हम लोग जेल चले जाएंगे, फंस जाएंगे और बहुत मामला संगीन हो जाएगा, इसलिए इसकी हत्या न करिए। हत्या करना कोई अच्छी बात नहीं है, हमारा प्रेम प्रसंग चलता रहेगा। और ये आदमी अब भय के मारे भाग जाएगा। तो उसने कहा उस जो उसका प्रेमी था कि मैं, देखिए मैं तुम्हारी जान बचा दे रहा हूँ और तुम माफ़ी मांगिए, तुम यहाँ से चले जाइए। उसकी प्रेमिका ने कहा कि मैं इसकी हत्या कर दूंगी अभी। तो उससे कहा अपने प्रेमी से कि इसकी हत्या कर दे। उसको गिरा करके वो छाती पे चढ़ गई थी और उसका गला दबा रही थी। तो उसने बचा लिया, जो उसका जो प्रेमी था, जो दुर्जन पांड्या था, उसने जो है उसको बचा लिया और फिर वो भाग गया। और भाग करके वो फिर जो गांव में नहीं दिखाई दिया। और फिर वो समय जो है जो सेना थी उस सेना में भर्ती हो गया। लेकिन वो सेना के मतलब घंटे किस्म का था तो वो भर्ती था, लेकिन उसमें सेना में भी उस समय काम बहुत हुआ करता था। और भारत के आज़ादी की प्राप्ति हुई थी उसी समय की घटनाक्रम ये है। तो जब उसमें भी बहुत सारा काम हुआ था म्यांमार और अब बर्मा की तरफ, और इस तरह इधर युद्ध चल रहा था और इधर जो है असम की तरह, तो उधर उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। तो वो एक सफरमैन होता जो झाड़ियाँ साफ कर, उसमें वो काम करता था। और इसीलिए उस तत्कालीन सरकार ने उसको 2 मेडल दिए थे, 3 मेडल दिए थे। उसके पास 2 कांस्य मेडल थे, एक सिल्वर मेडल था जिसे तमगा बोलते। तो वो तमगा लगा के आता था। तो जब पहली बार वो आदमी जब इसको मालूम हुआ कि मेरी पत्नी की हत्या हो गई है, तो वो जब आया तो थाने गया। तो थाने में वो आँख दरोगा ने खड़े होकर सल्यूट किया। तो चूँकि वो फौज की वर्दी में था और वो मेडल लगाए था, जो तमगा उसको मिले थे, उसके पास कांस्य पदक थे 2 और 2 सिल्वर पदक थे। तो उन चारों पदकों को लगा कर वो थाने गया। थाने से फिर जो पुलिस ने टांगा करके उसको, उसका जो होल डाल होता उसको गांव में भेजा था सम्मान के साथ में। तो जब उस महिला का प्रेम प्रसंग चलता रहा तो ये बात देख करके उसके परिवार के लोगों को नहीं आ गया कि बहुत बड़ी बदनामी हो रही रिश्तेदारी में, तो इसको जो है कि इस रास्ते से हटा दिया जाए। तो उसने जो है कुछ सजाती लोगों को जो मतलब जो दबंग किस्म के थे उनको मिलाया और अपने स्वयं साथ होकर के और उससे कहा कि चलो आज जो है फलानी की मम्मी, चलो आज आपको गन्ना चुसा लाओ और खेत में गन्ना जो है जहाँ खड़ा है उसमें गन्ना 2-3 फांदी ले आना। तो वो फांदी बहुत कम से कम वो जो है 60 किलो की फांदी लाती थी, इतना वजन उठा लेती थी। तो उसने कहा कि 1-1.5 फांदी आपको गन्ना बनवा देंगे। तो वो महिला उनके झांसे में चली गई। वो 4 लोग थे और वो जब 4 लोग गन्ना चूसते रहे तो गन्ना वो भी बगल में बैठ करके चूस रही थी। तो हुआ ये कि जब वो गन्ना चूस रही थी महिला, तो ये लोग आपस में वार्ता कर रहे थे, खुसखुसा रहे थे कि मारिए मारिए, कोई कहता तो तुम लाठी मारिए, कोई कहता तो तुम कांटा मारिए। लेकिन इनके किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। ये बात उसने किसी तरह से सुन ली। तो उसके जब कान में बात पड़ी तो सुन ली, तो वो उठ के भग खड़ी हुई। और वो जब भग खड़ी हुई तो उस समय जो है लहंगा चलता था जिसे घाघरा बोलते थे। तो घाघरा लंबे नीचे तक उसकी जो होती थी वो झूमता था। तो वो जब भागने लगी तो भागने में उसको अगर हालांकि पकड़ नहीं पाते, भागने में वो तेज थी और सुंदर महिला तो थी।
एक तरह की वो बहुत सुंदरी महिला थी, कदकाठी से और शरीर से बनावट में और लंबाई में इसका बहुत सुंदर महिला थी। तो जो लोग बताते जनश्रुति, और उसके आधार पर मैं इस कहानी को बता रहा हूँ कि जो जनश्रुति मैंने गांव में सुनी, उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ। तो जो वो महिला भग खड़ी हुई तो उसको जो हुआ ये कि वो उस जो लहंगा था उसमें फंस गई, उसकी जो घाघरा था उसमें उसका पैर फंस गया, तो वो एक जो है नाली के मेड़ पर गिर गई, और गिर गई तो फिर वो भग नहीं पाई। इन लोगों ने जा कर के 2-3 लाठी मारी और वो बोले कि ऐसा करिए कि उसने कहा, उस महिला ने कि देखिए अगर हमको आप छोड़ देंगे तो मैं अपने तौल भर चांदी का रुपया आपको दूंगी, अगर हमको आप छोड़ दीजिए। तो उस समय चांदी का सिक्का चलता होगा, तो कहा आप अगर मुझे छोड़ दीजिए तो मैं आपको अपनी तौल भर चांदी का सिक्का दूंगी, अब जान से मुझे न मारिए। वो बहुत गिड़गिड़ाती रही, लेकिन जो उसके साथ वाले लोग थे कि चांदी, ये जो है चांदी तो अपने तौल पर चांदी का सिक्का नहीं देगी, अपनी तौल पर फांसी की सजा दिलाएगी, इसलिए इसको छोड़ना नहीं अच्छा है। तो उसके एक नीचे लट्ठी रख करके, एक ऊपर रख करके, 2 आदमी इधर खड़े हो गए, 4 लोग थे, 2 इधर खड़े हो गए, और जो है अब जब उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद में वो लाश वहीं पड़ी रही, और उन लोगों ने सोचा कि अब क्या किया जाए इसको। उधेड़ बुन में चारों लोग फंसे रहे, और घर में आके खाना ना खाया, खाना खाने के बाद में तो अब वो लोग गए कि यार इसको किस एक घर से बोरा ले गए, और उस बोरे में उस महिला को भरना चाहते थे, लेकिन अब रस्सी नहीं थी जिससे बांधा जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक कुशवाहा अपने जो है बैंगन और ये जो है टमाटर रखा रहा था अपने खेत में झोपड़ी के नीचे, तो इन्होंने क्या, चारों ने जा करके उसकी रस्सी खोलना शुरू कर दी, और जो जिसे बोलते हैं अनवाइन बोलते हैं, उसको खोलना शुरू किया। तो रस्सी खोल लाई, तो लास्ट में खुल गई, तब वो जग गया। जब जग गया तो उसने कहा कौन, तो बोला मैं हूँ। तो बोले रस्सी क्यों खोल रहे, मैं मेरी चारपाई है। तो बोले रस्सी नहीं खोल रहे, मैं एक हत्या करके आए, तेरी भी साले हत्या कर दूंगा, चुपचाप किसी से मत बताना कि वो रस्सी खोल ले गए। अब उस घटनाक्रम में हुआ यह था कि उस रस्सी से ही पहचान हुई थी कि ये रस्सी फलाने कुशवाहा के चारपाई की है, क्योंकि उसमें ऐसी गांठें लगी थी, लोगों ने देखी थी रस्सी में कि इतनी उसमें गांठें लगी हैं, और वो जो है रंगीन लटिया सन की बनी थी रस्सी। एक लटिया सन उस समय चलता होगा, मेरी जानकारी इतनी नहीं है। तो उसमें जो आदमी कभी कभी रंग, नीला रंग या कोई रंग देते थे, तो इस तरह की वो थी। तो लोगों ने कहा कि नहीं, ये फलाने कुशवाहा की उसकी अनवाइन है जो बांधी जाती चारपाई में, तो उसकी है ये। तो अब पुलिस को एकदम से दिमाग ठनका कि यार ये तो रेस खुल जाएगा अगर उस कुशवाहा को पकड़ा जाए। तो जब कुशवाहा को पकड़ा गया, वो कुशवाहा जो है जा रहा था अकबरपुर से गांव बाड़ापुर की तरफ, और जब जा रहा था उधर से पुलिस आ रही थी, जो घोड़ी से कोतवाल साहब थे, बाकी लोग मतलब साइकिल या पैदल थे, जो पुलिस वाले थे। तो जब वो रास्ते में मिला, 5 एक गांव पड़ती, 5 के सामने वो मिला आदमी, तो वो भग खड़ा हुआ। तो भग खड़ा हुआ, तो वो क्यों भग रहे हो, उससे कहा क्यों भग रहे हो, तो बोले, फिर उसको पकड़ा तो बोला कि हम साहब भग रहे थे कि शायद हमें पुलिस पकड़ने आ रही। तो बोले बताइए, तेरे ही चारपाई की रस्सी खोली गई थी। बोलो हाँ साहब। तो बोले कौन कौन लोग थे खोलने वाले, तो उसने फिर सब नाम बताए, और जब सब नाम बताए उसने, तब फिर वो सारे मुल्जिमान पकड़े गए, और उनको जो है कोर्ट में मुकदमा चला, और उनको जो है अब किसी तरह से वो केस, कुछ सज़ा हुई थी, और बाकी फिर किसी तरह वो जो है सेशन कोर्ट से उनको बरी कर दिया गया। तो इस तरह की कुछ घटनाक्रम था। तो ये जो सच्ची घटना हमारे गांव की है, और उस मतलब प्रेम कहानी है, और उस प्रेम कहानी में कोई चारित्रिक हनन न करे। ये प्रेम किसी से किसी का हो सकता है, तो वो प्रेम था, वो सच्चा प्रेम था, और वो हमने तो ये देखा कि अपनी ज़िंदगी में कभी भी उसका अपमान नहीं किया। मर गई थी वो महिला, लेकिन फिर भी उसका जो है नाम सम्मान के साथ लेता रहा वो आदमी, भले भी कैसा हो, किस तरह का गांव के प्रचलन होता है। तो जिसकी जो अपनी प्रेमिका के साथ में
वो बहुत दिन तक वो गम में डूबा रहा। तो ये मैं इस घटनाक्रम को बताने का उद्देश्य किसी का दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को सम्मान में ठेस पहुंचाना नहीं। ये घटना मैंने जो बताई है सत्य घटना है, सत्य कथा है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वीडियो समाप्त करता। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यूट्यूब चैनल है ग्राम देहात को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।